13 मई 2026 एक ऐसी तारीख जब इंडियन मार्केट ने हमें दो बिल्कुल अलग-अलग चेहरे दिखाए। एक तरफ जहां मार्केट में पूरी तरह से भूचाल आया हुआ था, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी शांति थी जो बिल्कुल हैरान करने वाली थी। आज हम इन्हीं आंकड़ों को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि कैसे एक ही दिन में हमारी इकोनॉमी के दो हिस्से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शंस में भाग सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और शुरुआत इस एक बड़े सवाल से करते हैं। अगर रातों रात कोई सरकारी नीति पूरी तरह से बदल जाए तो क्या होता है? ये कोई थ्योरी नहीं है। 13 मई को एग्जैक्टली यही हुआ था। खास तौर पर कीमती धातुओं के मार्केट में एक ऐसा झटका लगा जिसने सबको चौंका कर रख दिया। यहीं से हमारी इस कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है। प्रेशियस मेटल्स यानी कीमती धातुओं के मार्केट में अचानक से एक जबरदस्त उछाल। डेली प्राइसेस का इस तरह से अचानक बढ़ना, सच कहूं तो ये रोज-रोज नहीं होता। उस दिन सोने और चांदी के ग्राफ ने जो छलांग लगाई ना, वो बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स की धड़कनें तेज करने के लिए काफी थी। आइए सीधे उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जिन्होंने मार्केट में ये उथल-पुथल मचाई। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये उछाल सिर्फ एक कैटेगरी में नहीं, बल्कि सोने की हर प्योरिटी लेवल पर दिखा। 1 ग्राम की बात करें तो 24 कैरेट गोल्ड सीधे 16,789 रुपए पर पहुंच गया। वहीं 22 कैरेट गोल्ड 15,390 और 18 कैरेट गोल्ड 12,592 रुपए प्रति ग्राम पर रिकॉर्ड किया गया। ये कोई छोटी मोटी बढ़ोतरी नहीं थी, ये एक एक्सट्रीम हाई था जिसने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज को सीधे तौर पर हिला कर रख दिया। सोचिए मार्केट का रिएक्शन कितना एग्रेसिव रहा होगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये गणित कैसे काम करता है। सोने से हटकर जब हम चांदी पर आते हैं तो ये प्राइस हाइक और भी ज्यादा चौंकाने वाला लगता है। 1 ग्राम चांदी थी 310 रुपए पर, यानी 10 ग्राम की कीमत हो गई सीधे 3,100 रुपए। लेकिन असली झटका तब लगता है जब इसे 1 किलो के स्केल पर देखा जाए। 1 किलो चांदी की कीमत 3,10,000 रुपए के एक मैसिव आंकड़े को छू गई। चांदी, जिसे आमतौर पर एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, उस दिन अचानक से एक बेहद महंगा ऑप्शन बन गई थी। तो अब सवाल यह है कि आखिर इन नंबर्स के पीछे वजह क्या थी? ये अचानक से उछाल आया कहां से? देखिए, इसका जवाब मार्केट की नॉर्मल डिमांड और सप्लाई में नहीं छिपा था। इसके पीछे एक सीधा पॉलिसी डिसीजन था। इस सडन सर्ज का कैटलिस्ट पूरी तरह से एक सरकारी फैसला था जिसने कुछ ही घंटों में पूरे मार्केट की दिशा ही बदल दी। वो वजह है सिर्फ ये एक नंबर, 15%। इंडियन गवर्नमेंट ने एक बड़ा कदम उठाते हुए कीमती धातुओं पर इंपोर्ट ड्यूटी को सीधे बढ़ाकर 15% कर दिया। ये कोई मामूली बदलाव नहीं था, ये एक ऐसी पॉलिसी थी जिसका सीधा और तुरंत असर बाहर से आने वाले सोने और चांदी के 1-1 ग्राम पर पड़ना बिल्कुल तय था। यही शानदार तरीके से दिखाता है कि इस उछाल की असली वजह और उसका इम्पैक्ट क्या था। पुरानी पॉलिसी के हिसाब से इंपोर्ट ड्यूटी सिर्फ 6% थी और फिर एक ही झटके में इसे बढ़ाकर सीधे 15% कर दिया गया। 6 से 15% की ये छलांग अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। अब जाहिर है, जब विदेशों से सोना और चांदी मंगाना इतना ज्यादा महंगा हो जाएगा तो डोमेस्टिक मार्केट में उसकी कीमतें भी तो उसी स्पीड से ऊपर भागेंगी। ये कॉज एंड इफेक्ट का एक बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब एक गहरी सांस लेते हैं और मार्केट के दूसरे पहलू की तरफ चलते हैं, जहां एक तरफ मेटल्स का मार्केट आसमान छू रहा था और उथल-पुथल मची थी, वहीं हमारी इकोनॉमी का एक और बेहद जरूरी हिस्सा बिल्कुल शांत और स्थिर था। हम बात कर रहे हैं फ्यूल और गैस की। इतने वॉलेटाइल दिन में भी रोजमर्रा की जिंदगी चलाने वाले इन एसेंशियल रिसोर्सेज ने एक बहुत मजबूत इकोनॉमिक एंकर का काम किया। आइए देखते हैं कैसे। अगर हम बड़े शहरों में पेट्रोल की कीमतों पर गौर करें, सोना चांदी हर मिनट बदल रहे थे, वहीं पेट्रोल और डीजल 13 मई को ऑलमोस्ट पूरी तरह से अनचेंज्ड रहे। दिल्ली में ये 103 रुपये 50 प्रति लीटर था, मुंबई में लगभग 105 रुपये और चेन्नई तथा कोलकाता में ये 104 रुपये प्रति लीटर के आसपास टिका रहा। रोज आने जाने वालों और देश के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के लिए सोचिए ये कितनी बड़ी राहत की बात थी। ये दिखाता है कि पॉलिसीज चाहे इन्वेस्टमेंट मार्केट में कैसा भी भूचाल ला दें, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी के स्ट्रक्चर को स्थिर रखना कितना क्रूशियल होता है। और वैसे ये स्थिरता सिर्फ सड़कों या ट्रांसपोर्ट तक लिमिटेड नहीं थी। घरों की रसोई में भी ये स्टेबिलिटी दिख रही थी। 14.2 किलो का डोमेस्टिक एलपीजी गैस सिलेंडर लगभग 912.50 रुपए की कीमत पर बिल्कुल स्थिर रहा। ये किसी भी घर की एक बेसिक जरूरत है। जब बाहर मार्केट में इतनी अनसर्टेनिटी चल रही हो, ऐसे में खाना पकाने जैसी बेसिक चीजों का बजट ना हिलना आम जनता के लिए एक बहुत बड़ा सहारा होता है।
सबसे क्रूशियल पॉइंट यहाँ ये निकल कर आता है कि 13th में 2026 के इन दो बिल्कुल अपोजिट सिनेरियोज से हमें आखिर समझ क्या आता है। ये असल में दो अलग अलग मार्केट्स की कहानी है। एक तरफ हमारे पास बेहद वॉलेटाइल इन्वेस्टमेंट्स हैं, जहां एक पॉलिसी बदली और सोने चांदी के दाम रॉकेट की तरह ऊपर चले गए, और दूसरी तरफ हमारी डेली एसेंशियल्स हैं, जैसे ट्रैवल और कुकिंग गैस, जिन्होंने एकदम स्टेडी और अनचेंज तस्वीर पेश की। ये बड़ा सा कॉन्ट्रास्ट हमें क्लियर करता है कि कैसे एक ही इकोनॉमी के अंदर अलग अलग हिस्से बिल्कुल अलग रूल्स और इम्पैक्ट्स के हिसाब से काम करते हैं। आखिर में ये पूरा एनालिसिस हमें एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल पे लाकर खड़ा कर देता है। जब कमोडिटी पॉलिसीज में इस तरह के इतने ड्रास्टिक बदलाव आते हैं, तो क्या फ्यूल्स और इन ज़रूरी चीज़ों में ये स्टेबिलिटी वाकई लंबे वक्त तक बनी रह सकती है, या फिर एक मार्केट का ये बड़ा शॉक आगे चलकर दूसरे मार्केट की शांति को भी भंग कर देगा? ये एक ऐसा थॉट है जिस पर आगे के इकोनॉमिक ट्रेंड्स को समझने के लिए गौर करना ही होगा। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। मैं कोई सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से मैं बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ, और शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए समझा जाए तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। थैंक यू।